किस निराश मत होना पहली बात है। हमारे जीवन में निराशा नहीं उतरनी चाहिए। 1000 बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। दूसरों को अगर पानी पिला दे तो लौट कर हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वह बोले कि धन्यवाद। धन्यवाद की भी सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यहाँ कोई पुण्य बचाना नहीं जानता। थोड़ा किया उसका बहुत बड़ा पोस्टर बैनर और सब गया। दूसरों का हित करना और उसके बदले में धन्यवाद न चाहना, तभी काम बनेगा। तब प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जब तक हमारा मन कामनाओं का त्याग करके निरंतर भगवदाकार नहीं होगा, तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता। वही प्रसन्न आत्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता। डरो मत, झुको मत, टूटो मत। कल आएगा ऐसा, हमारी वचन याद कर लो। कल ऐसा आएगा कि आप खुद अपने अनुभव उपदेश में दोगे। आप दुखी मत हो। ऐसे सबके जीवन में होता है। तो धर्म में चला जाए, कष्ट सा आ जाए, मानो जीवन संघर्ष के लिए मिला है, टूटने के लिए नहीं मिला कि आप धर्म में तो कुछ नहीं, तुम फिर उसे मान लो उसी गलत मार्ग में चले जाओ। तो ऐसा नहीं, डटे रहो, आगे एक दिन आएगा। ऐसा आएगा, इंतजार करो। सबका दिन आता है, सबका समय आता है। हमको ये देखना है कि हम में कमी तो नहीं। अगर हम में झूठ है, हम में छल है, तो भगवान वहां से बोल रहे मुझे सुधार करना चाहिए। अगर नहीं है तो मेरी परीक्षा हो रही, मुझे शांत होकर उसका उत्तर देना चाहिए। शांति ही उत्तर है। शांत ही हो जाओ, बस इसी का उत्तर। इसलिए प्रसन्न होकर के चलो। ये संघर्ष में जीवन जियो। ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं। हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। ऐसा संसार में कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, विपत्ति ना आई हो? पर दुख और विपत्ति सबको तोड़ देती है। वही उससे उबर पाता है जो भगवान की भक्ति में रत है, जो भगवान के चिंतन में रत है। और अगर हम और कुछ समय उपांशु का अभ्यास करें तो फिर मानसिक में स्थिति आने लगेगी। पर इतना करने में बीच में जो यात्रा बहुत घबराहट की है। जब पाप नष्ट होते हैं तो जलन पैदा होती है। नाना प्रकार के जो जिंदगी में कभी भी झगड़ा, द्वेष, अपमान हुआ होगा, सब याद आएगा। सब जो पाप किए हैं वो सब सामने आए, क्योंकि भस्म होगा ना। और उस समय साधक को टिक पाना बड़ा कठिन होता है। अच्छा, जो कमजोरी रही वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी। जैसे आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वही तुम्हें दबाना शुरू कर देगा। क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया ना। नाम अब विजय करवाएगा ना। तो नाम न छूटे, उत्साह न टूटे और आप आगे बढ़ते रहो तो जीत जाओगे। और इसके लिए साधु संग बहुत जरूरी है। खास बात है हमसे कोई गलत कार्य ना हो और भगवान का चिंतन बने। नाम जब चल रहा है, सत्संग सुन रहे हैं। अच्छा, मंदिर जाए खूब पापाचरण करे तो भगवान प्रसन्न थोड़ी हो जाएंगे। और आप कभी मंदिर नहीं गए लेकिन नाम जब कर रहे हो, दूसरों का हित कर रहे हो, तो आपका पक्का मंगल हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो सच्चाई से चल रहा है पर पाप हो गया, पाप हो रहा है, सच्चाई से चलना चाहता है पर पूर्व अभ्यास, पूर्व गलतियां, भगवान उसे साधु बना देंगे, भगवान उसे माफ कर देंगे। लेकिन जो मस्ती के लिए पाप करते हैं, अरे यार बाद में गंगा नहा लेंगे, बाद में वृंदावन, उनकी दुर्गति पक्की है। उनकी दुर्गति पक्की।